हेलो बच्चों, मैं मनीष आप सभी का एसपीएस विद्यालय के ऑनलाइन क्लास में स्वागत करता हूं। बच्चों, आज की हमारी जो क्लास है वो क्लास 3rd की है और आज हम लोग रीडिंग करेंगे। ठीक है, आज हमारी जो क्लास है हमारी और आपकी पहली मुलाकात है। ठीक है, तो अब धीरे धीरे मुझे समझने की कोशिश करेंगे, मेरे लैंग्वेज को समझेंगे। ठीक है, मेरी भाषा को समझेंगे। फिर उसके बाद जब एक बार हम दोनों का मेल जोल हो जाएगा तो उसके बाद हम लोग बहुत अच्छे से आगे की पढ़ाई कर रहे होंगे। ठीक है, तो आज की आपकी पहली क्लास है तो इसको खूब अच्छे से एंजॉय करिए। ठीक है, मेरी बातों को समझिए। ठीक, तो बच्चे आज आप इस बुक को खोल लेंगे। ये जो बुक है रीडर की बुक होगी। आपको इंग्लिश की 2 बुक्स मिलेंगे, एक में ग्रामर होगा, एक में रीडर होगा। तो आज की हमारी पहली क्लास में ये रीडिंग की हम बुक करेंगे। ठीक है, आज का हम पहला चैप्टर इसमें पोयम पढ़ेंगे। ठीक है, पोयम क्या है, पोयम कैसे कैसे इसमें क्या क्या बताया जाता है, हम सब पढ़ेंगे। ठीक है, तो आ जाओ बच्चे, पेज नंबर 5 पे पहला चैप्टर है मॉर्निंग। मॉर्निंग के बारे में लिखा हुआ है। एक बच्चा आप ही के जैसा छोटा सा प्यारा सा बच्चा है, वो अपने सुबह के बारे में बता रहा है कि उसकी सुबह कैसे होती है और वो अपने सुबह में क्या क्या करता है, उसकी दिनचर्या क्या होती है, उसी से डिसाइड होता है। ठीक है, तो आज हम पूरा इस चैप्टर को पढ़ लेंगे और उसके बाद हम अगले क्लास में इसका असाइनमेंट करेंगे। ठीक है, ये आप अपने मॉर्निंग वाले चैप्टर पे पेज नंबर 5 पे आ जाइए। ठीक है, तो बच्चे एक छोटा सा बच्चा है और वो अपने सुबह के बारे में बता रहा है। ठीक है, देखिए पहला क्या लाइन लिखा हुआ है, आई वेक अप इन द मॉर्निंग। ठीक है, अब बताओ बच्चे, सारे बच्चे सुबह में उठते हैं, आप भी सुबह में उठते होंगे। ठीक है, तो ये कह रहा है मैं सुबह में उठता हूँ। वेकअप का क्या मतलब होता है बच्चे? वेकअप, WAKE, वेकअप। वेकअप इसको ऐसे भी लिखेंगे, वेक अप। वेकअप, वेकअप का मतलब होता है बच्चे उठना। सुबह को जो उठना होता है उसे बोलते हैं वेकअप। ठीक है, वेकअप। ठीक, अब देखो बच्चे, कह रहा बच्चा मैं सुबह में उठता हूँ एंड आई स्मेल द फ्रेश एयर। एंड आई स्मेल द फ्रेश एयर। एंड का क्या मतलब होता है बच्चे? और आई मतलब मैं, स्मेल मतलब सूंघना होता है। स्मेल मतलब क्या होता है? सूंघना है। SMELL, SMELL। स्मेल मतलब, स्मेल ऐसे लिखना है बच्चे, पूरा आप लिखेंगे। स्मेल मतलब सूंघना। क्या होता है इसका मतलब? सूंघना। ठीक है, द फ्रेश एयर। फ्रेश का क्या मतलब होता है बच्चे? फ्रेश का मतलब होता है ताज़ा। इसको भी लिख लेंगे फ्रेश, FRESH। फ्रेश मतलब फ्रेश, फ्रेश का मतलब ताज़ा, इसे भी आप लिखेंगे। ठीक, एयर मतलब आपको हवा पता ही होगा, इसको भी लिख देता हूँ एयर, AIR। एयर मतलब एयर, हवा होता है इसका मतलब। तो बच्चा कह रहा है मैं सुबह में उठता हूँ और मैं ताज़ी हवा को सूंघता हूँ। ये कैसा बच्चा भाई जो ताज़ी हवा को सूंघ लेता है? हमने तो नहीं सूंघा आज तक पानी को, हमने तो नहीं सूंघा आज तक हवा को। हवा दिखता है क्या? नहीं। हवा को सूंघ सकते हैं? नहीं। ठीक है, तो ये हवा को सूंघ कैसे लेता है? बच्चे देखो, जो पोयम होता है ना, वहाँ पे हम शाब्दिक अर्थ से ज़्यादा उसके भावों को समझते हैं। ठीक है, जो पोयम होता है वो भावों को दर्शाता है, न कि शाब्दिक अर्थ को दर्शाता है। ठीक है, तो यहाँ स्मेल का मतलब सूंघना ना होके महसूस करना होता है। ठीक है, जब आप सुबह सुबह उठते होंगे तो देखते होंगे ठंडी ठंडी, हल्की हल्की ठंडी ठंडी हवा चलती है। ठीक है, तो वो बहुत अच्छा फील देती है हमें। ठीक है, ताजगी का फील देती है। तो वही वो बच्चा कह रहा है कि जब मैं सुबह में उठता हूँ तो मुझे ताज़ी ताज़ी हवा महसूस होती है। आप दोपहर में देखते हैं थोड़ी गर्मी हो जाती है, गर्म गर्म हवा लगती है। ठीक है, तो वो हवा अलग होती है और सुबह की हवा अलग होती है। अगर आप सुबह में जल्दी उठते हैं तो ये आपके शरीर के लिए भी बहुत अच्छा होता है। तो वही बच्चा कह रहा है कि मैं भाई सुबह उठता हूँ और मुझे ताज़ा हवा महसूस होती है, जो मेरे शरीर के लिए बहुत बढ़िया है। ठीक है, तो बच्चे पहले 2 लाइनों का अर्थ ये है कि मैं सुबह में उठता हूँ। आप ऐसे कॉपी पे लिखेंगे, मैं सुबह उठता हूँ पहली लाइन में, दूसरी लाइन में और मैं ताज़ी हवा महसूस करता हूँ या फिर ताज़ी हवा लेता हूँ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आई ब्रश माई टीथ। आई ब्रश माई टीथ। टीथ का मतलब क्या होता है बच्चे? लिख लेंगे टीथ। टीथ मतलब बच्चे दांत होता है। कह रहा है कि मैं आई ब्रश माई टीथ, मैं अपने दांतों को ब्रश करता हूँ। अच्छा बताओ बच्चे, ब्रश क्यों करते हैं? अगर हम ब्रश ना करें तो कोई दिक्कत है क्या? बताओ। देखो, अगर बच्चे मान लो हम रात में खाना खा के सोते हैं, ठीक, और अगर हम सुबह उठ के ब्रश ना करें
तो हमारे दांत खराब होने लगेंगे, ठीक है। हमारे जैसा खाना खा लिया, पानी तो पी लेते हैं, लेकिन खाने के टुकड़े जो होते हैं छोटे छोटे, वो हमारे दांत में कहीं ना कहीं फंसे रह जाते हैं। अगर हम उनको सुबह उठकर साफ़ नहीं करेंगे, ब्रश नहीं करेंगे, तो वो धीरे 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 सड़ने लगेंगे, फिर हमारे दांत में क्या पड़ने लगेंगे, कीड़े पड़ने लगेंगे। इसलिए हमें सुबह उठकर मंजन या ब्रश करना बहुत ज़रूरी होता है, ताकि हम अपने दांत को क्या कर सकें, साफ़ रख सकें, ठीक है। तो बच्चे आपको भी यही काम करना है। ये बच्चा आपको बता रहा है कि हम मैं ऐसे करता हूँ, आप भी ऐसे करो, बात समझ आ रही है। तो यही चीज़ इसका मतलब है, ठीक है। आगे आ जाओ, लिखा हो आई ब्रश माई हेयर, कह रहा है मैं अपने बाल को भी ब्रश कर लेता हूँ। ये क्या भाई, ये कैसा बच्चा है कि दांत को भी ब्रश कर रहा है, बाल को भी ब्रश कर रहा है। देखो फिर मैंने बताया कि इंग्लिश का मतलब, मैंने बताया पोयम का मतलब शाब्दिक अर्थ नहीं होता है, पोयम का मतलब होता है उसके भावों को समझना, ठीक है। वो कहना चाह रहा है मैं अपने दांत को ब्रश करता हूँ और अपने बालों को संवारता हूँ, अपने बालों को कंघी करता हूँ, बात समझ आ गई। तो दांत में ब्रश लगाएगा और बाल में क्या लगाएगा, कंघी लगाएगा, ताकि उसके बाल क्या होंगे, ठीक हो जाए। अब मेरा दूसरा क्वेश्चन बच्चे, अगर मैं अपने बालों को कंघी ना करूँ तो क्या हो जाएगा, तब भी कोई भाई मान लो दांत में कीड़े लग जाएंगे, बाल में थोड़ी ना कीड़े लग जाएंगे, ठीक है। आप बताओ अगर आप बालों को कंघी नहीं करते हो तो क्या होगा, बताओ। तो बच्चे देखो, अगर मान लो अगर हम दांत में ब्रश ना करें तो हमारा दांत सड़ने लगेगा। तो वैसे ही हमारा बाल होता है बच्चे, हम दिन भर धूल में धूप में निकलते रहते हैं, तो हमारे बालों में धूल के छोटे छोटे कण बैठने लगते हैं, ठीक है। हमारे बाल अंदर से गंदे होने लगते हैं, स्कैल्प जिसको बोलते हैं, ठीक है, अंदर। तो अगर मान लीजिए हम उन्हें बाल को नहीं धुलेंगे, बाल को कंघी नहीं करेंगे, तो बाल हमारे क्या हो जाएंगे, अस्त व्यस्त हो जाएंगे, ठीक है। और अगर मान लीजिए हम बाल में शैम्पू नहीं करते हैं, बाल को धोते नहीं हैं, तो वो बहुत मोटे मोटे हो जाएंगे, ठीक है, आप गंदे दिखेंगे। इसलिए हमें बाल झाड़ना भी क्या होता है, बहुत ज़रूरी होता है। तो हम क्या करते हैं, अपने दांत को ब्रश करते हैं और अपने बाल को क्या करते हैं, कंघी करते हैं, ठीक। आगे आ जाओ, अब यहाँ पे बच्चे मीनिंग लिखना है हेयर। हेयर मतलब क्या होता है, बाल, HAIR, हेयर मतलब क्या होता है बच्चे, हेयर मतलब क्या होता है, बाल, ठीक। इससे हो गया। आ जाओ, आई पुट ऑन माई क्लॉथेज, ठीक, आई पुट ऑन माई क्लॉथ्स विथ पेंटीहोज, ठीक है। आ जाओ बच्चे, क्लॉथेज, क्लॉथ का क्या मतलब होता है बच्चे, CLOTHES, क्लॉथ का मतलब होता है बच्चे कपड़े, ठीक। कह रहा है कि मैं सुबह उठता हूँ, ताज़ी हवा लेता हूँ, अपने दांतों को ब्रश करता हूँ, अपने बालों को कंघी करता हूँ, मैं अपने कपड़े पहनता हूँ, ठीक है। बच्चे देखो, जब हम लोग क्या करते हैं, रात में जब सोते हैं, ठीक है, तो हम हल्के कपड़े पहन लेते हैं। क्यों, क्योंकि हम लोग दिन भर टाइट कपड़े पहन के घूमते हैं, ठीक है। जैसे मैंने पैंट पहन लिया, शर्ट पहन लिया, ठीक है, मैंने शर्ट पहन रखी है, तो हम लोग शरीर जो है आराम नहीं मिलता है, ठीक है। लेकिन जब हम रात को सोने जाते हैं तो हम हल्के कपड़े पहन लेते हैं, ताकि हमारे शरीर का ब्लड सर्कुलेशन, ठीक है, रक्त का संचार अच्छे से हो पाए, ठीक है, हमारा शरीर आराम से आराम कर पाए, बात समझ आ रही है। इसलिए हम रात में हल्के कपड़े पहनते हैं, ठीक है। यही बच्चा कह रहा है मैं रात में हल्के कपड़े पहनता हूँ और जब मैं सुबह उठता हूँ तो मैं अपने सारे कपड़े पहन लेता हूँ, बात समझ आ रही है, ठीक है। आ जाओ, माई मॉम मेक्स ब्रेकफास्ट, कह रहा है माई मॉम मेक्स ब्रेकफास्ट। बताओ बच्चे, ब्रेकफास्ट का क्या मतलब होता है, ब्रेकफास्ट का मतलब होता है सुबह का भोजन, सुबह का भोजन, ठीक है। कह रहा है कि मेरी मम्मी खाना बनाती है, तो माई मॉम मेक्स ब्रेकफास्ट, मेरी माता भोजन बनाती है सुबह का। अच्छा बताओ बच्चे, चलो एक आपको और नॉलेज देते हैं, ठीक है। ये जो आप यहाँ पर नोट करेंगे, इसे आप नोट करिए, फिर मैं इसे मिटाऊंगा। पहले आप इसे नोट कर लीजिए, फिर मैं मिटा के फिर लिखूंगा। जल्दी से नोट कर लो बच्चों, जल्दी से, तो फिर हम आगे बढ़ेंगे। चलो बच्चों देखते हैं, लिखा हुआ ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट, ठीक है।
ब्रेकफास्ट का मतलब ये बच्चे यस है, इसको सही से लिखना। ब्रेकफास्ट का मतलब होता है सुबह का भोजन या नाश्ता, भोजन या नाश्ता लिख लेंगे, ठीक है। बच्चों दोपहर के भोजन को क्या कहते हैं? ये तो हमने सुबह खाते हैं, जब आप स्कूल आते होंगे सुबह सुबह तो आपकी मम्मी कुछ ना कुछ जरूर खिलाती होगी, तो उसे क्या बोलते हैं? ब्रेकफास्ट बोलते हैं। क्या बोलेंगे? ब्रेकफास्ट। हम लंच करते हैं दोपहर में, LUNCH, लंच। लंच का क्या मतलब होता है बच्चे? दोपहर का भोजन। क्या होता है? दोपहर का भोजन। जब आपके स्कूल में इंटरवल होता है तो आप क्या करते हो? लंच करते हो। दोपहर में क्या करते हो? आप लंच करते हो, ठीक है। और जब लंच के बाद शाम का भोजन होता है तो उसे बोलते हैं बच्चे डिनर। क्या बोलेंगे? डिनर, DINNER, डिनर। डिनर का क्या मतलब होता है बच्चे? रात का भोजन, रात का भोजन। तो इस बात को आप ढंग से याद रखेंगे। क्या मैंने बताया? सुबह के भोजन को हम लोग क्या कहते हैं? ब्रेकफास्ट कहते हैं। दोपहर के भोजन को हम लोग लंच कहते हैं और रात के भोजन को हम लोग क्या कहेंगे? डिनर कहेंगे, ठीक है। तो इस बात को आप याद रखेंगे। तो बच्चा कह रहा है कि मेरी मॉम ब्रेकफास्ट बनाती है। अच्छा बताओ, ब्रेकफास्ट ही क्यों बना रही थी और डिनर क्यों नहीं बना रही थी? क्योंकि बच्चे सुबह की बात हो रही है और सुबह में हम लोग क्या करते हैं? ब्रेकफास्ट करते हैं। मैंने अभी बताया, ठीक है। आगे आ जाओ, लिखो एंड सी हैज ए प्रेटी नेकलेस। एंड सी हैज ए PRETTI, प्रेटी। प्रेटी नेकलेस। प्रेटी का क्या मतलब होता है बच्चे? प्रेटी का मतलब होता है बच्चे PRETTI, इसे बोलते हैं प्रेटी। प्रेटी ऐसे लिखेंगे, ठीक है। प्रेटी का मतलब होता है बच्चे सुंदर। प्रेटी का मतलब होता है सुंदर, ठीक है। और अगला लिखा हुआ है नेकलेस, NECK, LACE, नेकलेस। नेकलेस। नेकलेस का मतलब होता है बच्चे हार, ठीक है। अच्छा, नेक का क्या मतलब होता है बच्चे? गर्दन। और लेस मतलब होता है डोर, ठीक है। तो गले में जो डोर पहनी जाती है उसे हम क्या बोलते हैं? हार कहते हैं, ठीक है। तो कह रहा है कि मेरी मम्मी ब्रेकफास्ट बनाती है एंड सी हैज ए प्रेटी नेकलेस, और उसके पास एक सुंदर हार है, ठीक है। वो अपनी माँ की बड़ाई कर रहा है कि मेरी मम्मी के पास क्या है? एक सुंदर हार है। अच्छा बच्चे बताओ, आपकी मम्मी जो गले में पहनती है उसे तो आप हार कहते हो, आपके मम्मी हाथ में चूड़ियाँ पहनती होंगी, ठीक है। उससे इंग्लिश में क्या कहते हैं? आप इसे अपनी मम्मी से पूछ करके कॉपी में जरूर लिखेंगे कि मम्मी जो हाथ में चूड़ियाँ पहनती हैं उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, ठीक है। आपको पूछ के अपनी कॉपी पे लिखना है, ठीक। आ जाओ, आई पुट ऑन वन शू। शू मतलब क्या होता है बच्चे? जूता। SHOE, SHOE। शू मतलब क्या होता है बच्चे? शू मतलब होता है जूता। अब देखो शूज नहीं लिखा बच्चे, शू लिखा। शू मतलब एक जूता, ठीक है। आई पुट ऑन, पुट ऑन भी लिख लो बच्चे, पुट ऑन भी लिख लो। पुट ऑन, पुट ऑन। पुट ऑन का मतलब बच्चे पहनना, ठीक है। लिखा हुआ है आई पुट ऑन वन शू। आई पुट ऑन वन शू, मैं एक जूता पहनता हूँ। वन मतलब एक, मैं एक जूता पहनता हूँ। एंड इट इज नाइस एंड ब्लू। एंड इट इज नाइस एंड ब्लू। नाइस का मतलब क्या होता है बच्चे? नाइस का मतलब भी होता है सुंदर। नाइस का मतलब भी सुंदर। आप इसे नोट करिए, फिर मैं आगे लिख रहा हूँ। इसे भी आप नोट करिए पहले जल्दी से अपनी कॉपी पर। इसे भी जल्दी से अपनी कॉपी पे नोट करिए, फिर मैं आगे बढ़ रहा हूँ। तो बच्चों नाइस का मतलब होता है नाइस। नाइस का मतलब होता है सुंदर। नाइस, नाइस का मतलब क्या होता है बच्चों? सुंदर, ठीक। तो कह रहा है कि आई पुट ऑन वन शू एंड इट इज नाइस एंड ब्लू।
मैं एक जूता पहनता हूँ और यह सुंदर है, और ब्लू मतलब नीला, ब्लू मतलब ये लिख लो, BLUE, BLUE, ब्लू मतलब बच्चों होता है नीला। यह सुंदर है और नीले कलर का है, ठीक है। लेकिन आपको बच्चे फिगर में दिख रहा होगा, चित्र में दिख रहा होगा कि बच्चे का जूता किस कलर का है, काले कलर का है, ठीक है। लेकिन वो कह रहा है कि हमारा जूता कैसा है, नीले कलर का है। कोई बात नहीं भाई, बच्चे को भ्रम हो गया होगा। आ जाओ, आई पुट ऑन द अदर, आई पुट ऑन द अदर, मैंने बताया पुट ऑन का क्या मतलब होता है बच्चों, यहाँ पहले मैंने लिखा था पहले, पुट ऑन का मतलब होता है पहनना, पुट ऑन का मतलब पहनना, और अदर का क्या मतलब होगा, पुट ऑन अदर का मतलब, और मैं दूसरा जूता भी क्या करता हूँ, पहन लेता हूँ। पहले बोला था कि आई पुट ऑन वन शू, पहले मैं एक जूता पहनता हूँ और यह सुंदर है और नीला है, ठीक। फिर आगे बोल रहा है कि आई पुट ऑन द अदर, मैं दूसरा भी पहनता हूँ, एंड सो डज माई मदर, एंड सो डज माई मदर, और ऐसा ही मेरी मम्मी भी करती हैं। जैसे मैं एक जूता पहनता हूँ फिर दूसरा पहनता हूँ, और ऐसे ही क्या कौन करता है, मेरी मम्मी भी करती है। मेरी मम्मी भी एक जूता पहनते फिर दूसरा जूता पहनती है। बात समझ आ गई? आ जाओ, आई गो आउट द डोर ऑफ द फ्लोर, कह रहा है कि मैं, डोर का क्या मतलब होता है, गो आउट का मतलब बाहर जाना, बच्चों लिख लेना, गो आउट, गो आउट, गो आउट, गो आउट का मतलब बाहर जाना, गो आउट का मतलब बाहर जाना, बाहर जाना, ठीक। और बच्चे आगे है फ्लोर, चलो ठीक। तो कह रहा है कि आई गो आउट द डोर ऑफ द फ्लोर, कह रहा है कि मैं फ्लोर से नीचे आकर दरवाजे के बाहर जाता हूँ। मतलब कि हो सकता है बच्चा ऊपर रहता होगा, ठीक है, तो बच्चा ऊपर रहता होगा तो दरवाजे ऊपर से नीचे आता होगा और वो अपने दरवाजे से बाहर जाता है, ठीक है, वही उसने कह रहा है। फिर कह रहा है आई गेट इन माई कार, मैं अपनी कार में जाकर बैठ जाता हूँ। जो स्कूल वैन आती है, ठीक है, बच्चा उसमें जाकर क्या करता है, बैठ जाता है। और एंड डू नॉट गो फार, एंड डू नॉट गो फार, डू नॉट, फार का क्या मतलब होता है बच्चा, डू नॉट का मतलब जानता है नहीं, फार का मतलब होता है बच्चे FAR, फार, फार का मतलब होता है दूर। एंड डू नॉट गो फार, कह रहा है कि मैं जाके कार में बैठ जाता हूँ, एंड डू नॉट गो फार, और दूर नहीं चला जाता हूँ। मतलब कि ऐसा नहीं करता कि मैं, मम्मी सोच रही है कि मैं स्कूल जा रहा हूँ और मैं गाड़ी में जा रहा हूँ और मैं भाग जाऊँ इधर उधर, सड़क के किनारे भाग जाऊँ और सड़क पार करने लगूँ, ऐसा नहीं करता मैं अपने घर से निकलता हूँ और सीधा जाके कहाँ बैठ जाता हूँ, स्कूल वैन में बैठ जाता हूँ जो कार मेरे लिए है। बात समझ आ गई? ठीक है, आपके स्कूल से भी कार जाता होगा, वैन जाती होगी जिसमें आप बैठ के स्कूल आते होंगे। तो आप, ये बच्चा सब कुछ बता रहा है ताकि आप इसे सीखिए। ये कह रहा है देखिए मैं इतना अच्छा बच्चा हूँ, मुझे भी आप सीखो, ठीक है। तो आपको ये कह रहा है कि मैं, आप अपने घर से निकलिए तो इधर उधर मत भागिए, सीधे अपने कार में जाके बैठ जाइए, कहीं मत जाइए, किसी से मत बात करिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आई गेट टू स्कूल, आई गेट टू स्कूल, गेट टू स्कूल का मतलब क्या होता है बच्चे, गेट टू स्कूल का मतलब है पहुँच जाना, मैं स्कूल पहुँच जाता हूँ, ठीक है। एंड सी ऑल माई फ्रेंड, एंड सी ऑल माई फ्रेंड, सी मतलब क्या होता है बच्चे, देखना। सी मतलब क्या होता है बच्चे, सी मतलब होता है देखना या फिर मिलना, या फिर मिलना। देखो बच्चों, मैंने आपको बताया अभी कि जो पोयम होता है, पोयम का मतलब शाब्दिक अर्थ नहीं होता है, पोयम का मतलब होता है कि आप उसके भावों को समझिए। बात समझ आ गई? तो कह रहा है जब मैं स्कूल पहुंचता हूं, एंड सी ऑल माई फ्रेंड्स, और मैं अपने सभी फ्रेंड्स को देखता ही हूँ, उनसे मिलता हूँ, ठीक है। अरे भाई, आपके फ्रेंड्स से आप मिलते होंगे ना, कि उन्हें देखेंगे कि नहीं तुम दूर खड़े रहोगे तो मैं देखूंगा, ऐसे करके नहीं ना, आप क्या करोगे, उनसे जाके मिलोगे, उनसे बात करोगे। तो वही ये बात कह रहा है कि मैं अपने स्कूल पहुँचता हूँ, फिर मैं अपने दोस्तों से बात करता हूँ, उनसे मिलता जुलता हूँ, ठीक है। आगे आ जाओ, दैट मेक्स मी फील कूल, ठीक है, दैट मेक्स मी फील कूल। फील का मतलब क्या होता है बच्चे, फील का मतलब होता है बच्चों, इसको मैं अलग कर दे रहा हूँ, फील का मतलब होता है महसूस होना, फील, पूरा मीनिंग लिखेंगे बच्चों, महसूस होना, महसूस होना, ठीक। फील का मतलब होता है महसूस होना। अब कूल मतलब ठंडा, कूल मतलब क्या होता है बच्चे, ठंडा, कूल मतलब ठंडा। अच्छा, अब ये देखो बच्चा क्या कह रहा है,
मैं स्कूल जाता हूँ, अपने दोस्तों से मिलता हूँ और ऐसा करके मुझे बहुत ठंडा महसूस होता है। लो, ये भी होता है क्या कि मैं अपने दोस्तों से मिलकर ठंडा महसूस होता है मुझे? अरे नहीं भाई, मैंने फिर बताया कि कविता का मतलब होता है चीज़ों को फील करना, उनके भावों को समझना, ठीक है, उनके शाब्दिक अर्थ से उनके भावों को निकालना, ठीक है। तो ये कह रहा है कि जब मैं अपने दोस्तों से मिलता हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है अपने दोस्तों से मिलकर, ये सब काम करना, अपने स्कूल जाना, दोस्तों से मिलना, वहाँ पढ़ाई करना, ये सब चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लगती हैं, ठीक है। तो वही ये कह रहा है, ना कि ये कह रहा है कि मुझे ठंडा लगता है, ठीक है। ठंडा लगना होगा तो आप पानी पियेंगे, ठीक है, क्यों? आप दोस्तों से मिलने जाएंगे, बात को समझिए, ठीक। आगे चलते हैं। आई से हाय एज आई से गुड बाय। कह रहा आई से हाय, मैं कहता हूँ उन्हें हाय, ठीक है, मैं उन्हें हाय कहता हूँ। हाय मतलब कि जैसे हम लोग हेलो कहते हैं ना, उसी को हाय भी बोलते हैं, ठीक। एज आई से गुड बाय, एज मतलब जैसे, एज मतलब लिख लेंगे इसको भी, एज मतलब होता है बच्चों जैसे, एज, एज का मतलब होगा जैसे, जैसे मैं हाय कहता हूँ, जैसे मैं हाय कहता हूँ, जैसे मैं गुड बाय कहता हूँ। गुड बाय किसको कहा था बच्चे? बच्चे ने अपनी माँ को गुड बाय कहा था। कब कहा था? जब वो अपने घर से निकल रहा था, स्कूल की वैन आई थी, तो जब अपने वैन की तरफ बढ़ रहा था तो उसने कहा था बाय, तो उसने अपनी मम्मी को क्या किया? बाय किया। और जब अपने स्कूल पहुंचा तो अपने दोस्तों को क्या कह रहा है? हाय। मतलब कि जब आप किसी से दूर जाते हैं, किसी के पास से दूर जाते हैं तो उन्हें बाय कहते हैं, और जब आप किसी के पास जाकर मिलते हैं तो उन्हें क्या कहेंगे आप? हाय कहेंगे। बच्चों एक एक चीज़ को ध्यान से सुनते जाओ, समझते जाओ, ठीक। आगे आ जाओ। फिर कह रहा है कि आई वॉक टू माई फ्रेंड्स, मैं अपने दोस्तों के पास जाता हूँ, ठीक है। वही बात कह रहा है, जब अपने दोस्तों से मिलता हूँ तो मैं क्या कहता हूँ उन्हें? मैं उन्हें हाय कहता हूँ, हेलो कहता हूँ, ठीक है। एंड सो माई मॉर्निंग इंड्स, ठीक है। इंड्स का क्या मतलब होता है बच्चे? खत्म होना। इंड का क्या मतलब होता है बच्चे? इंड का मतलब होता है एंड। इंड लिखना बच्चों, इंड, इंड का मतलब होता है खत्म होना। और इस प्रकार बच्चों मेरी सुबह समाप्त हो जाती है। कह रहा है आई वॉक टू माई फ्रेंड्स, मैं अपने दोस्तों से मिलता हूँ और इस प्रकार मेरी सुबह खत्म हो जाती है। अब धीरे धीरे जब आप 10 बजे के बाद अपने स्कूल में पहुँचते होंगे, 10 बजे 11 बजे जाता होगा, दोस्तों से मिल रहे हैं, क्लास में बैठ गए, तो वहाँ पे सुबह का टाइम क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है, ठीक है। तो बच्चों मैंने आपको आपका पहला चैप्टर जो ये मॉर्निंग था, एक बच्चे की कहानी थी जो अपने सुबह के बारे में बता रहा था आपको, तो मैंने आपको ये पूरा समझा दिया। तो बच्चों इससे हमें सीख क्या मिलती है? इससे हमें ये सीख मिलती है कि हमें अपने सुबह को कैसे बिताना चाहिए, ठीक है। वो बच्चा अपना रूटीन बताया, उसने सिर्फ बहाना बनाया कि मैं ऐसे ऐसे करता हूँ। उसका कहने का मतलब कि आप भी ऐसे करो, ठीक है, कि आप सुबह उठिए, ब्रश करिए, अपने बाल झाड़िए, अपने जूते पहनिए, तैयार होइए, ब्रेकफास्ट करिए, फिर उसके बाद अपने वैन में सीधा बैठकर स्कूल जाइए, ठीक है, और अपने दोस्तों से मिलिए, उनसे बातें करिए, और सबसे ज़रूरी चीज़ पढ़ाई करिए, ठीक है। बच्चे जब आप पढ़ाई करेंगे तब आपको नॉलेज होगा, जब आपके पास नॉलेज होगा तभी तो आप जब बड़े बनेंगे तो डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, साइंटिस्ट बनेंगे और आईएएस बनेंगे, आईपीएस बनेंगे, ठीक है। तो आपके लिए पढ़ाई करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। आपने देखा होगा कि जब आप कहीं कहीं जाते होंगे तो देखते होंगे पुलिस की ढेर सारी गाड़ियाँ जाती हैं, उसके एक आगे वाइट कलर की गाड़ी रहती है, तो उसमें एक सर बैठे होते हैं, ठीक है। तो वो कौन होते हैं? आईएएस होते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही आपको बनना है, जब आप बड़े होंगे तो आपको भी यही काम करना है। तो इसके लिए आपको बहुत सारी पढ़ाई करनी होगी, ठीक है। तो आप हमारे साथ बने रहिए, और जो भी डाउट, जो भी चीज़ें आपके मन में आती हों उन्हें तुरंत हमसे कंसल्ट कीजिए, हमारे पास फ़ोन करिए, हमसे बात करिए, आपको जो भी डाउट होगा हम लोग क्लियर करेंगे, ठीक है बच्चों। तो आज के लिए हमारा इतना ही सेशन रहेगा, आज का सेशन हम एंड करेंगे, और अगली क्लास में इस चैप्टर से रिलेटेड जो क्वेश्चंस होंगे उन्हें हम सॉल्व करेंगे। तो आपका काम ये है कि जो जो चीज़ें मैंने जैसे जैसे बताई हैं उस वीडियो को आप 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, 4 बार देखिए, और उसके जो मैंने मीनिंग बताए हैं, मतलब बताए हैं, उसको अपनी कॉपी पे जरूर लिखिए। मैं यहाँ पे हर एक चीज़ बच्चों लिख नहीं सकता, ठीक है, मैं कितना लिखूंगा, मैंने आपको हर एक मीनिंग बता दिया। और आपका काम ये है कि जैसे मैंने पहला लाइन आपने लिख लिया कि क्या लिखो पहला लाइन बच्चे, आई वेक अप इन द मॉर्निंग, आई वेक अप इन द मॉर्निंग। अब उसका हिंदी में मतलब नीचे लिखो कि मैं सुबह में उठता हूँ, मैं सुबह में उठता हूँ, बात समझ आ गई। तो इस तरीके से जब अपनी कॉपी पे लिख लेंगे तो आपको धीरे धीरे चीज़ें याद होना शुरू हो जाएंगी, ठीक है। आपको मीनिंग भी याद होने लगेगा। तो इंग्लिश पढ़ने के लिए बच्चों आपको मीनिंग का आना बहुत जरूरी है, आपकी ज़िंदगी में हमेशा काम आएगा, ठीक है। तो मीनिंग आज से ही रटना शुरू कर दो, आज से याद करना शुरू कर दो, आज से समझना शुरू कर दो उन्हें, ठीक है।
तो बच्चों अगली क्लास में हम इसके असाइनमेंट को करेंगे। आप अपने घर पर रहिए, मज़े में रहिए, ठीक है। बाहर बिल्कुल मत निकलिए, अपने हाथ बार बार धोइए, ठीक है। सैनिटाइजर का यूज कीजिए और लोगों से दूरी बना कर रखिए, ठीक है। और अपने कॉपी किताब को अपने पास रख के पढ़ाई करिए, ठीक। तो बच्चों मिलते हैं हम अगली क्लास में और कुछ नए चीज़ों के साथ, कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ, नए चैप्टर के साथ हम मिलेंगे, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद। आप अपना ख्याल रखिए। बाय।